आपका ईएमआई एसआईपी को खा रहा है, वही चीज एक छोटी सी मैथ कैलकुलेशन से करते हैं, फिर समझते हैं सब कुछ। देखो कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी लोग जो में ईएमआई ले रखे हैं वो यही सोचते हैं कि सबसे पहले हम अपना ईएमआई खत्म करें और अपनी डेट क्लियरेंस करें। इस सोच में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है कि आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा है, ईएमआई से ज़्यादा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा है, आप सोचते हो कि आप ईएमआई में पैसा लगा दो, ईएमआई को करते रहो खत्म, मतलब अपना लोन पे करते रहो और वो खत्म करो, जल्द से जल्द अपना लोन खत्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपके पास लोन जो है वो 9% से कम है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 10% से नीचे का आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है जो आपका होम लोन डायरेक्टली रहता है, मतलब मोर स्पेसिफिकली वो होम लोन रहता है या कोई भी आपके गारंटीड वाले लोन्स रहते हैं, तो जो आपका वो वाला लोन है उसमें आपका 9% से कम है और आपका इक्विटी का रिटर्न कितना है 12% से 15% के आसपास आता है। तो अब आप जो एक्स्ट्रा पैसा अपना दे था वो अगर आप एसआईपी पे लगा देते हो तो आज की डेट में आप 4 से 5% के एक्स्ट्रा रुपये कमाओगे ना। तो जब ये 4 से 5% कमा रहे हो, वही बैंक का पैसा जो आप ईएमआई में डालते हैं आज की डेट में वो रिटर्न कमा लोगे। और दूसरी बात, अगर आपका लोन जो है वो 10% से ऊपर है, फॉर एग्जांपल 15-16%, 12-13% है जो आपके पर्सनल लोन्स रहते हैं या क्रेडिट कार्ड वाले लोन रहते हैं, ठीक है, जो आपके अनऑर्गेनाइज वाले लोन्स होते हैं डायरेक्टली मोर स्पेसिफिकली, ठीक है, अगर आपके वैसे वाले लोन है तो उनको सबसे पहले आप ख़त्म करो। क्यों ख़त्म करो? क्योंकि जो आपका लोन का इंटरेस्ट रेट है और जो आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो आपको ज़्यादा नहीं देगा। इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको 12-13% गारंटीड नहीं देता है, ठीक है, हम बोलते हैं 12 से 15% के बीच में ये रहेगा, पर आप उससे ज़्यादा तो अपने लोन्स के ज़्यादा इंटरेस्ट देते रहोगे। तो ये करो, एक चीज़ का मैप बनाओ, रोड मैप बनाओ, लिखो कहीं पर कि भैया मेरे लोन किस तरीके के हैं, लोन पे मैं कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मेरे लोन इंटरेस्ट वाले कितने हैं। अगर 10% से नीचे हैं तो एक रूल याद रखो कि अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप अपना डालो एसआईपीज़ में। अगर 10% से ऊपर का कोई भी है तो वो सबसे पहले ख़त्म करो लोन। जब आप ऐसे करोगे, इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाओगे तो आप राइट बैलेंस बना पाओगे अपना ईएमआई पे और एसआईपी पे। जब आप ऐसा करोगे तो क्यों नहीं पहुंचोगे फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ और डिस्कस करना है तो कमेंट करो। चलो फिर मिलते हैं।